ये कहानी है पाकिस्तान के रियाज की, जो कि पेशे से एक कब्रिस्तान का केयर टेकर था और एक शाम वो उसी कब्रिस्तान से भागा भागा बदहवास सा लोगों से मदद की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था एक मुर्दा उसकी जान के पीछे पड़ गया है, वो उसे बचा ले और वो मुर्दा उसकी जान लेकर ही रहेगा। आखिर उस कब्रिस्तान का वो मुर्दा रियाज की जान के पीछे क्यों पड़ा था? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो में। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में आज की कहानी सरहद पार की है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और वहाँ के कब्रिस्तान। वहाँ के कब्रिस्तानों में कुछ समय से एक अजीब सा मंजर देखने को मिल रहा है। लोग अपने परिवार वालों को, मरे हुए परिवार वालों को दफना के तो जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके कब्रों के ऊपर एक मोटी सी ग्रिल लगाकर और उनके ऊपर ताले लगाकर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? किससे प्रोटेक्शन चाहिए उनके परिवार के मृतकों को? जानते हैं इस कहानी के और डिटेल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दें हमें। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मामला सामने आया साल 2011 में। पाकिस्तान के कराची शहर में एक एरिया है पापोश नगर, वहाँ पे एक कब्रिस्तान है। अब उस कब्रिस्तान से अजीब सी खबरें आने लगी। लोग कहते थे कि वो अपने परिजनों को, मृत परिजनों को जब वहाँ पे दफना के जाते थे तो अगले दिन या 2-3 दिन के बाद जब वो दोबारा उन्हें विज़िट करने के लिए जाते थे तो उन्हें दिखाई देता था कि उनके कब्रों से कुछ तो छेड़छाड़ की गई है। जैसे कि कब्र के ऊपर की स्लैब थोड़ी सी खिसकी हुई है, जो चादर उन्होंने डाली थी वो थोड़ा सा हटा हुआ है, जो फूल उन्होंने डाले थे वो वहाँ से गायब हैं। तो ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही बातें जो है अफवाहों का रूप ले रही थी। लोगों में काफ़ी थियरीज़ भी प्रचलित हो रही थी। पहली थियरी तो ये थी कि कहीं कोई उन कब्रों में जाकर उन लाशों के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई इल्लीगल ऑर्गन ट्रेडिंग का मामला तो नहीं है। दूसरी थियरी निकल के आई कि कहीं इन लाशों का इस्तेमाल साइंटिफिक पर्पसेस से तो नहीं किया जा रहा। अब इन लाशों को, जिनको साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अंग्रेज़ी में एक शब्द है कैडेवर्स। तो लोगों का ये भी मानना था कि उस कब्रिस्तान में दफनाई गई लाशों को शायद एज कैडेवर्स यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उस एरिया में पास में ही कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी थे। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ऐसे पुराने ज़माने से कई बार हमने सुना है कि ऐसा होता आ रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स इल्लीगली इस तरीके की लाशों को रिट्रीव करते हैं। और तीसरी थियरी, तीसरा गॉसिप जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा था वो था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का। लोग ये सोच रहे थे कि कहीं रात को कब्रों से मुर्दे निकल के बाहर तो नहीं आते। तो ऐसी कई सारी अफवाहें, कई सारी थियरीज़ बनाई जा रही थी। हालांकि ये सिर्फ थियरीज़ ही थी, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं किया गया था। ऐसे में साल 2011 की बात है। पापोश नगर के इसी कब्रिस्तान में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था रियाज। अब रियाज एक शाम को बदहवास सा भागा 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 उस कब्रिस्तान से निकलकर बीच सड़क पर पहुंचता है और लोगों से मदद मांगता है कि उसने एक मुर्दे में हरकत होती हुई देखी है और अब वो मुर्दा उसे मार देगा। वो इतना डरा हुआ होता है कि लोग उसे पहले तो शांत कराते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हुआ क्या। तब वो जो बात बताता है वो सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि एक कब्र जिसमें कुछ ही देर पहले लोगों ने एक मुर्दे शरीर को डाला था, उस कब्र के मुर्दे शरीर में उसने हलचल होती हुई देखी। लोग उसकी बात को सुनकर उस कब्र तक जाते हैं और वो देखते हैं कि उस कब्र के ऊपर का जो स्लैब था, जो कि बहुत ही भारी होता है, वो हटाया गया था। जब रियाज से पूछा जाता है कि इस कब्र के ऊपर का स्लैब कैसे हटा,
तो वो बगले झाँकने लगता है। वो कहने लगता है कि कब्रिस्तान के आसपास जो कुत्ते हैं उन्होंने शायद उस स्लैब को हटाने की कोशिश की होगी, वो उस कब्र में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसकी बात हजम नहीं होती। जब उस कब्र के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो कब्र एक औरत की थी और ये घटना होने से कुछ ही घंटे पहले उस औरत को वहाँ पे दफनाया गया था। उसका परिवार उसको दफना के थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले ही गया था। तो जब रियाज से पूछा जाता है कि तू आखिर उस कब्र के आसपास कर क्या रहा था, तूने कैसे हरकत होती हुई देखी, तो रियाज बड़ी ही शर्मिंदगी से सर झुका के अपनी उस कब्रिस्तान की और उस कब्र की जो कहानी सुनाता है वो लोगों को हैरान कर देते हैं। वो बताता है कि साल 2003 में वो पहली बार इस कब्रिस्तान में काम करने के लिए आया था। उस समय उसका दोस्त वज़ीरा, वो भी उस कब्रिस्तान में काम किया करता था। इनफैक्ट वज़ीरा ने ही उसको वहाँ पे नौकरी दिलवाई थी। साल 2003 की एक शाम एक परिवार अपने घर की एक मृत औरत को उस कब्रिस्तान में दफना कर जाता है। ये सारा मंजर वज़ीरा और रियाज दूर से ही देख रहे होते हैं। अब जैसे ही शाम ढलती है तो रियाज देखता है कि वज़ीरा उसके आसपास नहीं है। वो वज़ीरा को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान की तरफ जब जाता है तो देखता है कि वज़ीरा कब्र के साथ कुछ तो छेड़खानी कर रहा है। वो उसके नज़दीक जाता है तो देखता है कि वज़ीरा कब्र के अंदर है और वो उस मरी हुई औरत के साथ संबंध बना रहा है। He was indulged in the act of necrophilia. रियाज को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वज़ीरा के पास जाता है और उससे कन्फ्रंट करता है, उससे पूछता है कि तू ये क्या कर रहा है। वज़ीरा उसको देखता है और वो बोलता है कि मैं तो यही करता आ रहा हूँ, और उसके साथ रियाज भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और चलता रहता है। अब इस कब्रिस्तान में जब जब कोई परिवार किसी औरत को या किसी बेटी को दफना करके जाते हैं तो ये दोनों लड़के दूर से ही पूरे परिवार को देख रहे होते हैं, पूरे एक्ट को देख रहे होते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है, जब लगता है कि सन्नाटा घिर गया है, रात का अंधेरा हो गया है, वो उस कब्र को दोबारा खोदते और बारी बारी करके उस डेड बॉडी के साथ सेक्स करते, नेक्रोफीलिया के एक्ट में इंडल्ज्ड होते। तो उनका प्रोसेस ये था कि वो कब्र के उस हिस्से को खोदा करते थे जो कि पाँव की तरफ था। तो उस हिस्से को खोद करके पहले एक बंदा अंदर जाता, वो एक सेक्सुअल एक्ट करता, फिर वो बाहर निकलता, फिर वो अपने दूसरे साथी को जाने देता, और जो बाहर रहता वो इस सारी चीज़ों को गार्ड कर रहा होता। अब यहाँ से ये सिलसिला, ये घिनौना सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब भी शाम के वक्त कोई भी परिवार अपने घर की कोई मृत औरत या मृत लड़की को ला कर के दफनाते थे तो ये दोनों लड़के बहुत खुश होते थे कि इनको एक फीस्ट मिलने वाला है। वज़ीरा की इसी दौरान तबीयत ख़राब हो जाती है, और चूँकि वो एक ड्रग एडिक्ट भी था तो धीरे धीरे उसकी हेल्थ में काफ़ी डिटोरिएशन होने लग जाता है एंड इवेंचुअली ही डाइज़। रियाज जो कि अब अकेला हो जाता है, फिर भी वो इस एक्ट को नहीं छोड़ता। रात के अंधेरे में लगभग रोज़ रियाज किसी न किसी डेड बॉडी के साथ इन्वॉल्व रहता था। अब ऐसे में जिस कब्र की हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसकी बारी आती है। शाम को परिवार उस लड़की की बॉडी को दफना करके जाता है। रियाज इंतज़ार करता है कि कब अंधेरा होगा और कब उसे मौका मिलेगा कि वो उस कब्र को दोबारा खोद सके। तो उस कब्र को वो खोदना शुरू करता है। पाँव की तरफ से वो उस कब्र के अंदर जाता है, और जैसे ही वो उस एक्ट में इन्वॉल्व होता है उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ महसूस होती है। वो देखता है कि उस शव का मुंह खुला था और उसके दांत उसे नज़र आ रहे थे, और अचानक से उसे महसूस होता है कि उस शव की आंखों से बहुत ही तेज़ रोशनी निकल रही है। वो ये मंजर जैसे देखता है वो घबरा करके उस कब्र से बाहर निकलता है। उसे ऐसा लगता है कि उस मुर्दे में जान आ गई है और वो मुर्दा उसके अब पीछे पड़ गया है। वो बदहवास सा भागा भागा बाहर लोगों से मदद की भीख मांगता है, और तब ये पूरी कहानी सामने आती है।
इस बारे में फिर पुलिस को भी बताया जाता और मीडिया में भी इस बात की चर्चा होती है। जब उससे पुलिस पूछती है कि उसने कितने डेड बॉडीज़ के साथ, कितने कब्रों के साथ छेड़छाड़ की है, तो वो लगभग सारे ही औरतों के कब्रों की तरफ निशान करता है। मतलब पिछले 8 सालों में उसने तकरीबन 48 मुर्दा औरतों के साथ, मुर्दा लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाया था। नेक्रोफीलिया के एक्ट में वो इंडल्ज्ड हुआ था। हालांकि जिस समय की ये घटना है, उस समय वो लोगों के सामने भीख मांग मांग करके कह रहा था कि उसने गलती की और उसकी गलती की कोई सज़ा नहीं है, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन देर तो बहुत हो चुकी थी और उसके अंदर का जानवर, वो जानवर भी था कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके अंदर एक डर था कि जो अंत उसके दोस्त वज़ीरा का हुआ, शायद वही अंत उसके साथ भी होगा। उसे ये डर था कि वज़ीरा की मौत भी उन मुर्दों के ही कारण हुई है। वो मुर्दे उसके पीछे पड़ गए थे, इसलिए उसकी इतनी दर्दनाक मौत हुई, बीमारी से उसकी मौत हुई। अब उसे इस बात का डर था कि अगला नंबर इसका है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला के लोगों से माफ़ी मांग रहा था। लेकिन ऐसे इंसान को माफ़ आखिर कौन करे। पापोश नगर के इस कब्रिस्तान और रियाज का मामला तो साल 2011 में सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी वहाँ के परिवार वाले अपने बेटियों के कब्रों को, अपने घर की औरतों के कब्रों को ताला लगाकर ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि रियाज सिर्फ एक नहीं, वहाँ के कब्रिस्तानों में और भी कई रियाज हैं। कैसी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग, हैं ना। यहाँ लड़कियाँ, औरतें ज़िंदा होने पर तो महफूज नहीं ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी उनको शांति नहीं, उनको सिक्योरिटी नहीं। इसी थॉट के साथ आज की कहानी हम रैप करते हैं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी लेकर हमारे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हमारा शो क्राइम टेल्स और बने रहिए हमारे साथ क्रिडेंस स्टूडियो पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एक औरत जिसे महज एक छाती के बदले देनी पड़ी थी अपनी जान, औरत होने की चुकानी पड़ी थी उसे सज़ा। जानिए एक ऐसी कहानी जिसमें एक रक्षक ही बना भक्षक। क्राइम टेल्स में सिर्फ क्रिडेंस स्टूडियो पर।